नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के इस खास कार्यक्रम केवाईसी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जेएसकेपी, जी हाँ, जन सेवक क्रांति पार्टी से स्वाति ग्रोवर जी से। और आज हम जानेंगे कि जेएसकेपी किस विजन पर चल रही है, जो उनके कैंडिडेट धरातल पर उतर रहे हैं, उम्मीदवारी रख रहे हैं, दावेदारी रख रहे हैं पार्षद पद के लिए। क्या सही में उनके विजन बाकियों की तरह है या कुछ और है? उनके विजन कुछ अलग सोच लेकर आए हैं। केवाईसी क्यों जरूरी है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। और आप भी हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताएं कि ये कार्यक्रम आपको क्या लग रहा है कि कितना सार्थक होगा, क्योंकि केवाईसी सब चीज की है तो फिर अपने कैंडिडेट की क्यों ना हम पूछे अपने कैंडिडेट को उसकी शिक्षा क्या है, क्या उसकी सोच है, क्या वो करना चाहते हैं, क्यों राजनीति में आए हैं, क्या कोई उनका मकसद है राजनीति में आना, या फिर कुछ समाज सेवा के लिए आ रहे हैं या कुछ समाज की बेहतरी के लिए आ रहे हैं। तो आइए बात करते हैं स्वाति ग्रोवर जी से। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनप्रीत जी। स्वाति जी, सबसे पहले तो आपसे जो हमारा सबके लिए क्वेश्चन रहता है, आपको लगता है कि केवाईसी जरूरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए? बिल्कुल मनप्रीत जी, पहले तो आपका और आपके चैनल का वायरल सच का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और दूसरा, ये शब्द केवाईसी, नो योर कैंडिडेट, इट्स अ वेरी गुड नेम। पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, इतना क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया लाने के लिए, मैच विद द केवाईसी ऑफ बैंकिंग। सो इट्स अ गुड थिंग। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली भी कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो क्योंकि मैं ये जानती हूँ, समझती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी, ये तो राजनीति की बात है, किसी भी क्षेत्र में हम कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी आगे आते हैं या हम समाज में कुछ करते हैं, तो उसके बारे में जानना, उस कैंडिडेट के बारे में जानना, उस शख्सियत के बारे में, उस इंसान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मनप्रीत जी, शादी के लिए भी हम लोग एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहते हैं पहले, तो ये क्यों ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के बारे में जाने पहले, जहाँ एक रिश्ता और मजबूत होना है जनता और एक ऐसे समाज सेवक का, एक ऐसे इंसान का जिसके बारे में जानना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं इसके लिए आपको एक बार पुनः बधाई दूँ। स्वाति जी, आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष है जेएसकेपी की, और साथ ही अगर बात करें संभावित वार्ड नंबर 13 से भी पार्षद पद की उम्मीदवार हैं। हम उम्मीदवार ही कहेंगे क्योंकि जेएसकेपी आपको घोषित कर चुके हैं। तो क्या लगता है आपको कि आने का मकसद क्या रहा आपका राजनीति में? हम जिस तरीके से हम अपने कैंडिडेट से पूछते हैं कि हमारा स्पेसिफिक है, आपको 5 रीजन बताने ही होंगे, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 रीजन हो कि क्या आपकी सोच थी कि आप राजनीति में आए, आप समाज सेवा में आए, क्या सोच लेकर आ रहे हैं आप? देखिए मनप्रीत जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं किसी राजनीतिक परिवार से या पृष्ठभूमि से नहीं हूँ जी। दूसरी बात, मैं राजनीति में राजनीति के मकसद से नहीं हूँ जी। पहली बात, मेरे लिए राजनीति में आने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण ही सिर्फ जनसेवक क्रांति पार्टी और भाई अंकित अलग जी। क्योंकि जब मैंने उनकी विचारधारा सुनी थी, और 1 साल हुआ है मुझे पार्टी से जुड़े हुए, और उस दौरान जो मैंने उनके विचार सुने, जनसेवक क्रांति पार्टी के बारे में जाना, समझा, और एज ए कार्यकर्ता, एक सदस्य की तरह जब मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, तो मैंने इसको पूरी तरह से अपना एक ध्येय बना लिया। अब जनसेवक क्रांति पार्टी के द्वारा ही जनसेविका बन के चलना ही मेरा मकसद है। तो सबसे पहले तो राजनीति को ना कहकर इसको मैं सेवा नीति कहूँगी। ये सेवा नीति के माध्यम से ही और इसी काम के लिए ही मैं जनसेवक क्रांति पार्टी की घोषित उम्मीदवार भी हूँ, और महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के साथ साथ विधानसभा गुरुग्राम की उपाध्यक्ष हूँ। और अगर दूसरा कारण बोलें, मुझे कुछ ऐसा लगता है समाज में पर्सनली, आप जो केवाईसी कह रहे हैं, दैट मीन्स कि आप पर्सनल ओपिनियन ले रहे हैं। जनसेवक क्रांति पार्टी की जो विचारधारा है, उसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है स्त्री और पुरुष की समानता जी। उसमें सबसे ज़रूरी है कि मानवता को धर्म मानते हैं, और मेरी सोच बिल्कुल मैच करती है जनसेवक क्रांति पार्टी के साथ। और ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी है कि समाज में जो कथनी और करनी का फ़र्क है, आप कहते हैं कि महिलाओं को पूरा अधिकार है, नहीं है। महिलाओं को सब कुछ करने का अधिकार है, नहीं है। कथनी और करनी का जो फ़र्क है वो मुझे मिटाना है, और मैं उस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ कि सब बराबर, कोई असमानता ना रहे। जो काम महिलाएं कर सकती है, जो पुरुष कर सकते हैं, वो बिल्कुल बराबरी करें, और बराबरी से चले, कंधे से कंधा मिला के चले। और यही सबसे ज़रूरी है, और ये मेरा मुख्य दूसरा कारण है जी, सेवा नीति में और जनसेवक क्रांति पार्टी की तरफ से आने के लिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि जो है वो पत्रकारिता है जी। जनसेवक क्रांति पार्टी के अंदर भी मैंने R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉइंट को ज़्यादा देखा है, और बहुत डीपली हमने प्रॉब्लम्स को देखा है,
और उसके बाद मुझे लगता है कि दुनिया में इतना गम है कि मेरा गम कितना कम है, जिसका गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। जनता इतनी त्रस्त घूम रही है, इतनी परेशान है, क्योंकि वो जानकारी का अभाव है। जी जी। मेरा मुख्य उद्देश्य जनता की आवाज़ बनना है और उनकी बात को आगे पहुंचाना है। उसका माध्यम राजनीति के अलावा मुझे कोई नहीं दिखता। और मैं तो खुद आपसे ही पूछती हूँ कि आप कह रहे हैं क्यों राजनीति में, मैं पूछती क्यों नहीं। जी जी। हर किसी को राजनीति में आना चाहिए, हर किसी को जीवन में ये ध्येय लेकर चलना चाहिए कि आप जनता की आवाज़ बने। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित परिवार से हैं, पढ़ी लिखी आपके पास एक सोच है, जी जी। मैं कहती हूँ सिर्फ पढ़ाई लिखाई डिग्री की नहीं है, पढ़ी लिखी सोच भी होनी चाहिए जी। अगर आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। और एज ए स्वाति ग्रोवर भी मैं ये मानती हूँ कि आपको जनता की आवाज़ बननी है। मेरा चौथा पॉइंट है कि मेरे को जनता की आवाज़ बनना है। और राजनीति जो हमारा सब कुछ तय करती है, जिसे हम मानते ही नहीं है कि राजनीति हमारा सब कुछ तय करती है, सच में करती है ये। इसी वजह से कोई सामाजिक संस्था को ज्वाइन ना करके मैंने राजनीति को एक प्लेटफॉर्म सेवा नीति के थ्रू लेकर ये काम करना सोचा। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने कभी सोचा नहीं था और शायद अभी भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं प्रत्याशी की तरह काम करूं। मैं जनता का एक नुमाइंदा हूं। मैं उन्हीं में से निकले एक साधारण परिवार के, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूं। उनकी बहन बेटी की तरह वो मुझे लेके चलते हैं और मैं उनके साथ भी ऐसे ही काम आगे तक भी करके चलना चाहती हूँ। तो मेरा पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंसान को बदलना नहीं चाहिए जी। समय के, ये बात अलग है कि समय आता है तो इंसान उसके हिसाब से अपना काम करता चला जाता है, लेकिन जो एक उसकी मौलिक सोच है, जो उसकी विचारधारा है, अगर वो सही नीति और गति से काम करेगा तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए जो सबसे पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हमें अपने आप को एक साथ एक तरीके से और अनवरत चलना चाहिए, क्योंकि चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कारवां चलता जा रहा है, जनता हमारे साथ साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है और उनके अंदर जागरूकता भी फैल रही है। किन्हीं पांच जो है हमें काम बताए जो आपने अपने क्षेत्र के लिए या अपने वार्ड की, अगर संभावित वार्ड की बात करें, आपने निस्वार्थ भावना से कोई ऐसे 5 काम बताए जो आपने किए हैं अभी तक? ये भी अच्छा सवाल है आपका, बहुत बढ़िया। देखिए, शायद मेरे हाथ में मेरा समाधान पत्र है। जी जी। जनसेवक क्रांति पार्टी का ये समाधान पत्र, ये मैं 5 कैसे गिनूं कि मैंने कौन से, या जनसेवक क्रांति पार्टी ने कौन से ऐसे काम किए हैं। बट सबसे पहला काम हमने अब तक जो किया है वो जागरूकता फैलाने का किया है जी। लोगों को जगाने का किया है जी। जैसे आपका नाम है KYC, हमने उन्हें सिखाया है KYU, नो योरसेल्फ। जी जी जी। तो यानी कि आप पहले अपने आप को तो समझे, जाने जी। तो आप पहले अपने को पहचाने, समझे, क्योंकि हमारे अंदर जो ताकत है वो शायद कोई और समझ नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ जैसे हनुमान जी के अंदर ताकत थी लंका को पहुंचने के लिए, जी जी जी। पूरा समुद्र पार करके जाने की, वो भूले बैठे थे। हमारी जनता अपने असली मकसद को भूल के बैठी है कि उनके हाथ में जो ताकत है, जनता की जो पावर है, वो उनको बहुत ज़रूरी है। तो हमारे निस्वार्थ भाव से जो हमने अब तक किया है, जनता को जागरूक किया है, उनको चेताया है, समझाया है, उनको बताया है कि आपने अपने लिए क्या करना है, आपके लिए खुद से आपको आगे बढ़ना है। किसी का सहारा लेके चलने से बेहतर है खुद चले, जागरूक बने, समझदार बने। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने क्षेत्र के सभी लोगों के लिए, जब चाहे कोई भी एरिया उसके अंदर ऐड हो जाए, क्योंकि एज ए महिला मोर्चा भी गुरुग्राम पूरा एरिया है मेरे काम करने के लिए, और मैं गुरुग्राम से शुरुआत करते हुए पूरे हरियाणा में और फिर पूरे देश में जनसेवक क्रांति पार्टी की जो अलख भाई अंकित अलख जी ने जलाई है, वो उसको लेके चलने वाली हूँ पूरे इंडिया के अंदर आगे भी इसी तरह से। ये तो पहला पड़ाव आ गया कि इलेक्शन। जी। तो ये जो इलेक्शन है, इसमें जो हम अभी आ रहे हैं, इसके लिए जो पार्षद पद के लिए जो क्षेत्र में मैंने काम किया, उसमें सबसे पहले जागरूकता है। दूसरा, उनके लिए आवाज़ बनने का जो मैंने बताया कि उनकी आवाज़ बन के अधिकारियों तक मैंने काफ़ी चीज़ों के, नवंबर में मैंने लेटर्स दिए थे, उस लेटर्स के, उस सीवरेज के, गंदे पानी की समस्याओं के जो मैंने ज्ञापन सौंपे इवन सुप्रिंटेंडेंट राधेश्याम जी से, उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है कि सर्वे हो गए हैं, काम शुरू हो गया। लेकिन जब तक फंडिंग इशू नहीं होती है, पाइपलाइन चेंज नहीं होगी। और पाइपलाइन चेंज होना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि पूरे गुरुग्राम में कृष्णा कॉलोनी सेक्टर 4 और 7 में जो सबसे बड़ी समस्या है वो सीवरेज की है। और ये निस्वार्थ भाव से, और तब तक तो मैं शायद घोषित भी नहीं हुई थी जब ये लेटर लेकर, एज ए महिला मोर्चा अध्यक्ष का लेटर लेकर मैंने राधेश्याम जी से बात भी की थी। तो अगर इसको कोई चुनाव से जोड़ेगा तो शायद गलत कहेगा, क्योंकि पूरे गुरुग्राम में, ना कि सिर्फ अपने वार्ड में, मैंने अर्जुन नगर के लिए भी कंप्लेंट रेज की है और दूसरे एरियाज के लिए भी की है जी। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आप कहें कि मैं ये फिर महिला सशक्तिकरण की बात करूं, जो बड़े बड़े शब्द लोग बोलते हैं, बिकॉज मैं बहुत एक साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, मुझे आम बात ही समझ में आती है।
वही जो कथनी और करनी का फर्क है, जो कि लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वो चीज़ जो थर्ड पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने लोगों में ये चीज़ जागरूक की है कि आप आगे आके महिलाएं आगे आके हमारे साथ महिला मोर्चा में जुड़ी हैं और अपने हाथ खुद सशक्त कर रही हैं। उन लोगों को हम बेरोजगार, जिसे आप देखिए हमारे समाधान पत्र में भी ये पॉइंट है कि हम एक जल्दी रोजगार मेला, ये रोजगार मेला अभी हम तैयार भी कर रहे हैं, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। तो हमारे वार्ड में भी इधर से हमने जितने भी पॉइंट्स निकाले कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि पहले तो उनको यही नहीं पता है कि अगर मैंने 10वीं कर ली है या 12वीं कर ली है तो मुझे किस में जाना है या मुझे क्या करना है, तो वो जागरूकता फैलाना। दूसरा, हेल्थ चेकअप कैंप्स लगवाए थे हमने, फ्री निशुल्क हेल्थ चेकअप। और सिर्फ हेल्थ चेकअप ये नहीं था कि मैंने सिर्फ आई वॉश किया, आपका ब्लड सैंपल लिया, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, नहीं, हमने डॉक्टर्स भी बिठाए, बड़े बड़े मेदांता सनार हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, शायद आपने वो कवर भी किया था। उसके अंदर हेल्थ चेकअप कैंप में काफ़ी मतलब 350 से लेकर 450 के आसपास लोगों ने उसका फ़ायदा लिया था। और अभी हमने आर्य समाज मंदिर में ही पीछे जो ये राशन कार्ड और ये परिवार पहचान पत्र की प्रॉब्लम आई थी, उसके लिए जो हमने कैंप लगाया था, उसमें काफ़ी लोगों के लिए परिवार पहचान पत्र हमने ठीक भी किए हैं, क्योंकि जो सरल केंद्रों में धक्के खाते हैं जनता, वो हमारे भी शिवपुरी कार्यालय में भी आती है। और डेली शिवपुरी कार्यालय का फुटफॉल हमारा 100 से ऊपर का है, जिसमें पब्लिक आके अपने काम हमसे फ्री निशुल्क करवाती है, और ये ही हमारा निस्वार्थ है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा और हम करते रहेंगे। कोई ऐसे 5 जो है विजन बताएं जिससे हमारे दर्शकों को या आपके वार्ड को पता लग सके कि स्वाति ग्रोवर करना क्या चाहती हैं या फिर वो आपको क्यों चुने। सबसे पहले कि जैसे ही आपको लगता है कि आप हमें अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, और जितना प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है जनता से, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले जनता की खुद की भागीदारी होगी। वार्ड कमेटी का नाम नहीं होगा कि हाँ ये वार्ड कमेटी है और वो भी सब आरे प्यारे नहीं होंगे। उसमें महिलाएं, बुजुर्ग, यंग जनरेशन और ऐसे ही हर कैटेगरी के लोगों को इन्वॉल्व करके फिर एक वार्ड कमेटी काम करे, और फिर वो वार्ड के अंदर जो हमने समस्याओं को चिन्हित करके स्थायी समाधान, क्योंकि दूसरा इम्पोर्टेंट हमारा विजन है स्थायी समाधान देना। किसी भी चीज़ का स्थायी समाधान रूट कॉज को चेक करके, एक रूट कॉज को समझ के, जो हमने अभी तक 39 मोहल्ला सभाएं कर ली हैं, और उन मोहल्ला सभाओं के बिहाफ पे जो हमने स्थायी समाधान निकाले हैं, उन्हीं स्थायी समाधानों में सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हर एक समस्या का, और मूलभूत समस्याएं, अगर हम मूलभूत समस्याओं को ही मंत्री जी अगर लेके बैठे रहेंगे कि हाँ जी पानी, बिजली, सीवर, तो विकास तो कुछ कर ही नहीं सकते। कि बेरोजगारी उन्मूलन, जिसे हम कहते हैं कि पूरी तरह से रोजगार वार्ड में मुहैया कराया जाए, उनको स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मिलें वार्ड में लाइब्रेरी हो, और सबसे बड़ी बात है हर कोई महिला सशक्तिकरण, आधुनिकरण, ये सारी बातें बहुत कहते हैं। मैं कहती हूँ यंग हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, युवाओं को जोड़ें, और युवा शक्ति ही देश को ड्राइव करती है। तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि युवा शक्ति अगर कहीं इधर उधर भटक रही है तो उनके लिए एक प्रॉपर विजन लेके जन सेवक क्रांति पार्टी और हमारा वार्ड 13 यही काम करेगा, और कुछ ही समय में आपको उसका बदलाव नजर भी आने लग जाएगा। कोई 5 काम ऐसे बताएं जो आपको लगता है कि आपके निवर्तमान पार्षद है उन्होंने नहीं किए। अभी रिसेंटली भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक ऐसी चीज की है जो सच में ये दिखा देती है कि इससे पहले वो शायद कहाँ थे कि जब अखबार में कुछ महीने पहले वो दे रहे थे अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते, तो जब पहले नहीं सुन रहे थे अब कैसे सुन लिया? जो अब सेक्टर 4 की सड़क के लिए आप शिमला जी तक पहुंच गए, पहले क्यों नहीं पहुंचे थे आप? सवाल ये है चुनाव। कहते नेताजी सड़कों पे क्योंकि चुनाव है कॉर्नर पे, अराउंड द कॉर्नर जब चुनाव है तभी। और जनसेवक क्रांति पार्टी चुनावों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है जितना सेवा नीति को इम्पोर्टेंस देती है, और क्योंकि अगर हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो उनका साथ और सहयोग अपने आप ही मिल जाता है। तो 5 कामों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उन्होंने दूरदर्शिता बिल्कुल नहीं दिखाई है। उन्होंने 10 साल के टेन्योर में ये सोचा भी नहीं कि अगली समस्या बस ये ठीकरा फोड़ देना कि बाहर से लोग आ रहे हैं या पब्लिक बढ़ गई है। तो आपका क्या विजन था अपने वार्ड को लेके? आपको सोचना चाहिए था ना कि सीवर की समस्या कैसी विकराल रूप ले सकती है। बारिश के टाइम में पूरा कृष्णा कॉलोनी, मैं अपनी गली नंबर 12 से निकलकर अगर बाहर तक स्टेशनरी की दुकान तक भी जाऊं तो शायद मुझे तैर के जाना पड़े। तो अगर ऐसी समस्याओं से उनको पता है कि हाँ जी अब आपकी सीवर की पाइपलाइन छोटी पड़ रही है, तो आपको बड़ी पाइपलाइन का एक इंतजाम करके उनको आगे ये चीज़ का संज्ञान में देना चाहिए था। लेकिन अब इलेक्शन आने वाले हैं तो आपको सारी समस्याएं नजर आ रही हैं और आप उन समस्याओं पे काम कर रहे हैं। तो एक साधारण सी बात है, बिजली,
पानी, गंदा पानी, स्ट्रीट लाइट, अंधेरा, कूड़ा, गार्बेज, ये जो है, और ये सारी चीज़ें ऐसी है, कभी कूड़ा जो है वो कूड़े वाली गाड़ी नहीं आती है, या कहीं भी कोई भी डंप करके चला जाता है। और सबसे अजीब बात तो ये है, जिस काम को हम कराते हैं हमारे पास से जाकर उस पर अपना पता लगा देते हैं, ये काम हमने करा दिया है। अगली बार भी आपने जनता के सामने आना है, अगली बार भी आपने अपनी बात रखनी है, लेकिन जो काम आपने नहीं किए हैं उसके लिए आपका बहिष्कार जनता हमें बोल चुकी है, और वो ज़रूर होगा, और वो हो भी रहा है। कोई 5 ऐसे लोगों के नाम बताए, ये हम कहें कि पर्सनल भी हो सकते हैं या फिर पार्टी वाइज भी हो सकते हैं, कोई 5 लोग जो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, या फिर अगर आप बढ़ रहे हैं तो आप इस सोच पर ही रहें, आप जरूर कुछ अच्छा करेंगे। मनप्रीत जी, माता पिता गुरु, ये तो हर कोई कहता है, और मेरे लिए भी मेरा परिवार, और बीइंग एज अ मैरिड, जी 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 आपको 2 तरफ से मिलता है सपोर्ट, अपने पेरेंटल और इधर आपके इन-लॉज, तो मेरे को दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है, और सबसे ज़्यादा मुझे अपने पति से, क्योंकि अगर आप ये बोले कि हर एक सफल इंसान पुरुष के पीछे अगर कोई महिला, इंसान कहूँगी मैं तो फिर, और मेरे पीछे भी मेरे पति का सबसे बड़ा हाथ है, और अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ भी खड़ी नहीं होती आपके सामने। और मैं उनका यहीं से आज चैनल के माध्यम से उनका थैंक्स भी करती हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, और पार्षद पद की उम्मीदवारी के साथ साथ वार्ड के लिए काम भी कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे प्रधान जनसेवक, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष जी और संस्थापक श्री अंकित अलग जी, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से मैं राजनीति, यानी राजनीति सेवा नीति रूप कह सकते हैं आप, जिसके मैं आई हूँ, जनसेवक क्रांति पार्टी से जुड़ी हूँ। आज से पहले मैंने कभी किसी पार्टी से जुड़ने का ना सोचा था, ना कभी मैंने मन बनाया था, लेकिन जब मैंने पहली बार इनके विचार सुने थे तो मैं तब से ही, और यही मेरे सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं, मेरे राजनीतिक गुरु भी कह सकते हैं आप इनको, और इनसे इंस्पायर होके ही मैं यहाँ तक भी पहुँची हूँ। तीन तो मैंने बता दिए, चौथा अगर मैं बोलूँ तो देखिए, हर कोई अपने हर एज के इंसान से सीखता है, जरूरी नहीं है कि आप किसी को बोले कि बहुत बड़ा, मैं अपने बच्चों से भी सीखती हूँ। मेरे बच्चे मेरे प्रेरणा स्रोत है, मेरा छोटा वाला बेटा भी मेरा प्रेरणा का स्रोत है, और बड़ा भी। तो नंबर तो बहुत ज्यादा है, मैं 5 में कैसे समेटूं इसको, मैं ये समझ रही हूँ। आपने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, लेकिन अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं अपनी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी से बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हूँ। उनकी जितनी जीवनी मैंने पढ़ी है, और जितना मैंने उनके बारे में न्यूज़ में भी देखा है, और जितना मैंने उनको समझा है, तो वो मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि महिला होने के नाते, और प्रथम हमारी ऐसी महिला, आदिवासी महिला जो इतने संघर्ष से वहाँ तक पहुँची है, वो मेरी प्रेरणा का स्रोत है। तो अब हम बात करेंगे नेताओं की। कौन से ऐसे नेता हैं जो आपको प्रभावित करते हैं? पहली बात तो मैं किसी नेता से प्रभावित नहीं होती हूँ, मैं प्रभावित होती हूँ समाज सेवकों से जी, मैं प्रभावित होती हूँ समाज सुधारकों से जी, और सेवकों से जी। और उसमें सबसे पहले फिर से अंकित अलग जी का नाम आएगा, क्योंकि वही एक ऐसे सच्चे समाज सेवक हैं जिनकी सोच और उम्र, अगर आप बोले कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि इस उम्र की आप सोच रखते हैं जी। तो उनकी सोच बहुत अलग है, दूरदर्शी है, और सबसे बड़ी बात है प्रगतिशील है। चलो, पहले समाज सुधारक के तो हो गया अंकित अलग जी, दूसरे फिर अब वो पहले भी आपने पूछ लिया, तो प्रेरणा मुझे द्रौपदी मुर्मू जी से मिलती है, और वही मैं उनको बोलती हूँ कि वो मेरी प्रेरणा स्रोत भी हैं जी। और उसके अलावा मेरे लिए, मैं उनको एक ऐसा व्यक्तित्व मानती हूँ, एक शख्सियत मानती हूँ जो ओवरऑल कंप्लीट है। और उसके बाद, क्योंकि मेरी विचारधारा हमेशा ऐसी रही है कि बदलाव लाने वाली, तो जो भी समाज में जिन्होंने अब तक समाज सुधार के लिए या क्रांतिकारी सुधार लाए हैं, उसमें आप भगत सिंह जी का नाम ले सकते हैं। उनको मैं, उनसे बहुत प्रभावित हूँ, जो बचपन में ही अपने खेत में बम्बूके बो रहे थे कि भैया मेरे को अंग्रेज़ों को भगाना है, ऐसी विचारधारा। और 1857 की जो रिवोल्ट था, उसमें मंगल पांडे जी हो जाएं, और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई हो जाएं, तो ऐसे लोगों से प्रभावित हूँ। तो 4 नाम तो मैंने आपके सामने ले लिए, क्योंकि नेताओं से मैं बिल्कुल भी प्रभावित ना हुई हूँ, ना होंगी आगे, क्योंकि नेता लोगों का सिस्टम कुछ अलग ही लगता है मुझे। जो है वो एक्चुअली में ग्राउंड पे जिन्होंने किसी चीज़ का बदलाव लाए हो, कुछ अलग किया है, उन्हीं से प्रभावित हूँ। और जैसे मैंने पहले अपनी राष्ट्रपति महामहिम जी द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिया था, उनसे मैं सदैव प्रभावित हुई हूँ, और अब आगे भी होती रहूँगी। तो 5वां नाम उनका है। डिग्री को लेकर बड़े जो है अटकलें लगाए जाते हैं, जानने का प्रयास किया जाता है कि ये पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं। और आजकल तो जो है ज़्यादा बातें हो रही हैं कि हमारा नेता जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे वो पार्षद हो, MLA हो, कोई भी। तो हम जानना चाहेंगे स्वाति ग्रोवर की क्या क्वालिफिकेशन है? देखिए, मैं बॉर्न एंड बॉटअप दिल्ली हूँ जी, और मेरी सारी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, मेरी स्कूलिंग भी दिल्ली से है, और ग्रेजुएशन जो है मैंने प्रेस्टिजियस कॉलेज
मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन किया है दिल्ली में ही, और रेगुलर ग्रेजुएशन डिग्री के इमीडिएट बाद जब मेरा कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हुई तो मेरा राष्ट्रीय सहारा में सबसे पहले एज ए ट्रेनी सब एडिटर की जॉब लगी थी। उसके साथ साथ मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा मास कॉम किया हुआ है, और जब मास कॉम करने के बाद मैंने स्वतंत्र भारत और दूसरे अखबारों में काम किया और जर्नलिज्म को अपना करियर बनाया। उसके साथ मैंने MDU से जाके फिर डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू MBA ऑपरेशंस में डिग्री हासिल की है, और जब मैंने एक अलग फील्ड MBA कर लिया तो फिर कॉर्पोरेट ज्वाइन कर लिया। तो 23 साल का मेरा पूरा वर्किंग एक्सपीरियंस कोरोना से पहले तक का कॉर्पोरेट में रहा है, डिफरेंट लेवल पे एज ए बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर और रिलेशनशिप मैनेजर और मार्केटिंग सेल्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मैंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है। तो मेरी शैक्षणिक योग्यता आखिरी वाली MBA है, और मैं पढ़ाई रोकने वाली नहीं हूँ, आगे भी मेरी इच्छा LLB करने की भी है। जी, कोई 5 हॉबीज बताएं जो आपको लगता है कि हाँ मेरी ये 5 हॉबीज है, क्योंकि हमारी जनता भी जानना चाहेगी कि जिसको वो अपने नेता के रूप में देख रहे हैं उनकी हॉबीज क्या है। अब इसको आप अन्यथा लेंगे, मेरी हॉबीज है भजन गाना और जिसकी वजह से कुछ लोग हमारे को तंज कस देते हैं कि ये तो भजन और का मंडली है, ये तो जागरण वाली पार्टी। वो मेरा हॉबी है मेरी, क्योंकि मैं भगवान की तरफ बहुत ही अलाइन रहती हूँ। हम खाटू श्याम जी के भक्त हैं, और देखिए मैं हमेशा एक मनोबल और अध्यात्म जो है ना वो आपको एक मनोबल देता है, आत्मविश्वास देता है, आत्मबल देता है, उसको किसी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। तो मेरे लिए कोई भी सिंगिंग हो गया वो मेरी हॉबी है, डांसिंग मेरी हॉबी है। उमा शर्मा जी से मैंने बचपन में कथक भी सीखा हुआ है, और काफ़ी परफॉर्मेंसेस दिए हैं मैंने स्कूल कॉलेज में। मिरांडा हाउस में मैंने डायरेक्शन भी किया हुआ है कॉलेज के टाइम पे। तो थिएटर मेरा एक बहुत अच्छा फ्लेयर है, सितार बजाती थी पहले, गंधर्व महाविद्यालय से मैंने सितार भी सिखाया है, कोरियोग्राफ भी किया है। दूरदर्शन के काफ़ी कार्यक्रम किए हैं मैंने, जिस समय अब आपका ये OTT और दूसरे चैनल आजकल फेमस हो गए। हम जब पहले 98-99 की बात करूँ मैं, उस समय पर जो दूरदर्शन में कार्यक्रम आते थे उसमें भी हमने काफ़ी काम किया, एंकरिंग किया हुआ है, वो मेरी हॉबी है। लिखना, पढ़ना और अच्छी बातें सीखना, समझना, ऑब्जर्व करना, लोगों को जानना, समझना, उनके लिए कुछ करना, ये मेरी हॉबी भी है, मेरा पैशन भी है। और ये मुझे हमेशा एक अलग ही लेवल पे ले जाता है जब मैं किसी को भी साथ में लेके, मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ जुड़ना, उनसे बात करना, उनको समझना, और ये बातें करना बहुत अच्छी हॉबी है मेरी। तो अंत में जानना चाहेंगे या फिर हम कहेंगे कि क्या कहेंगे कि KYC से के थ्रू ही लोग कैसे इसको पॉजिटिव लें, या फिर कैसे इसको समझें, या फिर जो अभी चुनाव आने वाले हैं ये KYC का ही एक माध्यम लेकर, या फिर हम कहें कि ये सोच लेकर कि किसको सही कहना है, किसको गलत कहना है, या फिर किसको हमें वोट देना है, क्या कहेंगे जनता से? देखिए, वायरल सच के सभी दर्शकों को और इस समय जो भी ये चैनल देख रहे हैं उन सबसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने विवेक पे चलें, अपनी सोच पे चलें, और दिल और दिमाग के द्वंद्व को ख़त्म करें। सही और योग्य व्यक्ति को चुनें, और सही और योग्य व्यक्ति के जो पैरामीटर हैं, या मैं आपको बोलूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिसे आप अपना समझते हैं और जिसके लिए आपको लगता है कि वो आपके साथ सदैव खड़ा हुआ है, आपके साथ आगे चल सकता है, और जिसे आप जनता की आवाज़ बना सकते हैं। क्योंकि जनता की आवाज़ ही बनना अपने आप में एक पार्षद का काम है। या इलेक्शन में अगर हम कोई भी आपसे आके ये बोले कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो पहले उसके पहले के कामों को भी जांचिए, समझिए। तो KYC इसी चीज़ का नाम है कि जांचा, परखा, और तभी आपने उसको अपनी मोहर देनी है। तो आप अपने विवेक से चलें, अपनी सोच से चलें, और जैसी जनसेवक क्रांति पार्टी की विचारधारा है कि हम गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, और जो गलत हो रहा है उसको सही करने की पुरजोर कोशिश करें। इस मुहिम में हमारे साथ चलें, जनसेवकों का साथ दें और जनसेवकों के लिए आगे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ स्वाति ग्रोवर जी, जनसेवक क्रांति पार्टी से संभावित वार्ड नंबर 13 से पार्षद उम्मीदवार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि KYC के माध्यम से आप बहुत सारी ऐसी चीजें भी जानेंगे जो शायद ही आपने कभी कैंडिडेट्स के बारे में सोची हो या फिर आपको पता लगी हो। क्योंकि ये सारी चीजें, अगर हम बात करें प्रोफेशनल की और पर्सनल की, समाज सुधारकों की, हर चीज उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको प्रभावित करेंगी और उनकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका विजन क्लियर करेंगे कि सही में ये व्यक्ति आगे जाकर जो है समाज को सुधारेगा या बिगाड़ेगा।
उसके लिए आपका निर्णय जो है वो बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो आपको सही में बता पाएंगी। क्योंकि आधार कार्ड से हम देखते हैं कि व्यक्ति कहाँ से है, कहाँ पर रहता है, क्या उसका फोन नंबर है, उसी से हमें पता लगता है। तो ये सारी चीजें भी ऐसी हैं कि व्यक्ति की क्या योग्यता है, किसको पसंद करता है वो, और कौन से उसके नेता ऐसे हैं जिनसे वो प्रभावित हुआ है। तो आप देख सकते हैं केवाईसी के माध्यम से वायरल सच का ये प्रयास है कि सीधा सीधा आपको उन सभी कैंडिडेट से रूबरू करवाया जाए, उन सभी कैंडिडेट्स के बारे में बताया जाए, ताकि आप इस बार जो चुनाव होंगे उसमें एक सही निर्णय ले सके। इसी तरह हमारे साथ बने रहें और देखते रहे आपका अपना कार्यक्रम केवाईसी।